हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड एट होम, सेफ एंड साउंड। तो व्लॉग है 1 जनवरी का। यस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ ये नववर्ष हम सबके ज़िंदगी में खुशहाली लाए एंड बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हम करें, अच्छी अच्छी चीज़ें को हासिल करें। यस, तो इसी गुड नोट पे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आप मुझे देख रहे हैं, मैं तैयार हो रही हूँ। तो प्लान बना था कि हम सारे भाई बहन मिलके ना साउथ सिटी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा खेलेंगे वेलेंगे, मस्ती करेंगे एंड देन वील गो टू फ्लेम एंड ग्रिल टू हैव आवर लंच। तो ये प्लान मेरा ही था एंड एग्जीक्यूट हम सब ने किया। बहुत ही फन फिल्ड डे था, मस्ती किया हमने, बहुत मज़ा आया इन शॉर्ट। वेल, मैं यहाँ पे बाल को सेट कर रही हूँ भाई। सो ट्रू फिनिश लाइन हेयर फिनिशिंग स्टिक करके ये जो आती है, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। किसी रीज़न से लिया था, बट वो रीज़न से तो वो काम पे आया नहीं, तो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है लेटली, कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। स्कूल डेज़ में ना इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही बेबी हेयर होने लगे हैं। तो इनको ही मैं सेट कर रही हूँ। फटाफट से हेयर करेंगे कोम्ब एंड हम तैयार होंगे। अच्छा, मैं फेस पे आई डोंट प्रेफर अप्लाइंग मेकअप टू द स्किन, क्योंकि मुझे पसंद है नेचुरल ही रहना। आई डोंट लाइक अप्लाइंग मेकअप। मैं मेकअप के नाम काजल, आईलाइनर, रीज़न हो, ये तीन तभी मैं चीज़ें मेकअप पसंद अप्लाई करती हूँ। करना आईलाइनर पसंद कुछ करती हूँ, कम, बट ऐसे काजल ज़्यादा जैसे मस्कारा मुझे नहीं थोड़ा पसंद कम। इन शॉर्ट। मुझे मस्कारा एंड आईलाइनर उतना नहीं पसंद जितना काजल लगाना पसंद है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पोनीटेल कर रही हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू डू अ हेयर कट ऑफ माइन, बिकॉज मेरी बाल ना कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, लाइक हिप्स तक जा रहे हैं। एनीवेज, मैं फिर से दोबारा एक रीटच दे रही हूँ मेरे बेबी हेयर को। नाउ आई अप्लाई सनस्क्रीन, जो कॉम्पैक्ट पाउडर आती है वो, एंड देन काजल, देन मस्कारा एंड आई एम डन। और हम सब कोई पहुंच गए हैं साउथ सिटी मॉल। बस थोड़ा घूमेंगे एंड इधर उधर देखते हैं क्या करते हैं, और फिर हम चले जाएंगे फ्लेम एंड ग्रिल। और यहाँ क्रिसमस की डेकोरेशन इतनी अच्छी हुई थी ना। तो सबसे पहले हम फ्लेम एंड ग्रिल के ही फ्लोर पे चले गए थे, यानी कि थर्ड फ्लोर में हम चले गए थे। नाम हमने लिखवा लिया था, बट दैट डे ऑन द 1 जैन द गाय जो नाम लिख रहे थे, उन्होंने कहा, मतलब हम ना 1:30 का टेबल बुक करने के लिए चाह रहे थे, बट उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ जो गेस्ट आएंगे वो लोग लाइक 1 जैन के लिए वो नहीं बुक करना चाहते थे, बिकॉज़ ऐसे ही रश रहती है, ऐसे ही क्राउड रहता है। तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी आना, अगर टेबल वेकेंट रहेगा तो ही विल गिव अस द सीट। फिर हम चले गए टाइम जोन में। भाई एंड भैया ये लोग खेल रहे हैं बाइक रेसिंग। इसके नेक्स्ट राउंड में बड़े भैया बड़े भैया एंड दीदी फिर से ये लोग बाइक रेसिंग खेलेंगे, एंड मैं दीदी एक जस्ट कुछ खेले थे, मुझे गेम का नाम याद नहीं है। वैसे टाइम जोन में सारे ही गेम्स एकदम उल्टा पुल्टा, मतलब एकदम बदल गया है, एकदम सा चेंज हो गया है।
फ़िलहाल हम आ गए हैं फ्लेम एंड ग्रिल में। यहाँ पे ये ग्रीन चटनी यानी ये मीठी चटनी, यहाँ ग्रिल बैठ चुका है, हमारे मटन सीख कबाब आ चुके हैं। अच्छा, जो भी मेन्यू है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। जो भी मेन्यू था फ्लेम एंड ग्रिल का, आई शेयर विथ यू ऑल। अच्छा, यहाँ पे ये जो चिकन का अंगारा टिक्का समथिंग था, प्रॉन थी एंड पनीर थी, मशरूम था, आलू था एंड डिड आई मिस एनीथिंग? नो, आई गेस नॉट। हाँ, वो ये कुछ वेज शाशलिक भी थी, बट हमें नहीं मिला वो, पता नहीं क्यों, मे बी ऑफ रश एंड ऑल, वो ज़्यादा ना ठीक से सर्व नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ये तो है कि 1 या 25 दिसंबर या फिर ऐसे कोई ओकेजन में अगर कोई ऐसे मतलब जगह पे अगर हम गए बुफे जगह पे, तो ना कुछ तो छूट जाता है बिकॉज ऑफ द रश। क्योंकि वो जो हमें अटेंड करते हैं वो ना सबको दूसरों को भी अटेंड करते हैं, तो वो इधर उधर हो जाता है सब कुछ। फ़िलहाल ये जो क्लिप्स हैं मेन कोर्स का एंड डेज़र्ट का मैंने रिकॉर्ड किया था, बट समहाउ आई डोंट नो, रिकॉर्ड तो किया बट गैलरी में सेव नहीं हुई। एंड ये जो सारे क्लिप्स हैं ये मेरे को बड़े भैया ने शेयर किया है। और एक बात, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक हमने पूछा था, मतलब उन लोगों को बोला कि क्या है, तो दे सेड कि वो नहीं सर्व कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता बिकॉज ऑफ ड्यू टू 1 जन या क्या, या उन्होंने पूरा बंद कर डाला है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, वी डोंट नो। वी आस्क्ड क्यों, तो उन्होंने नहीं बताया, वो बिना बताए वो चले गए। गाइस, वेलकम बैक अगेन। और हम आ गए हैं फ्लेम एंड ग्रिल से घर वापस। बहुत पहले आए थे, दोपहर शाम के 4:30-5 बज गए थे आते आते। एंड भैया दीदी लोग वहीं से वो अपने घर चले गए। हम तो जॉइंट फैमिली घर में ही अभी फ़िलहाल रहते हैं। सो बहुत मज़ा आया, सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खाना का जो क्लिप था वो मैं रिकॉर्ड की थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं गैलरी में चेक कर रही हूँ तो वो क्लिप है ही नहीं मेरे पास। भैया ने मांगा मुझसे, नॉट बड़े भैया, भैया ने। उन्हीं के लिए मैं क्लिप्स चेक कर रही थी एंड सडनली आई रियलाइज़ कि नहीं है मेरे पास। तो या बट फन बहुत ज़्यादा हुआ। सो या वी ऑल इन्जॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया। बट टुवर्ड्स द एंड हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। सो पापा आ गए थे, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना पॉज कर दी थी। ऑल इन ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल कि बहुत मज़ा आया एंड यू नो अच्छा लगा द वे वी सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2025 एंड विद अ गुड नोट वी स्टार्टेड। एंड भगवान करे सारी कामयाबी, सारी अच्छी चीज़ें हमें इस साल मिले, बिकॉज 2024 हैज़ टॉट अ लॉट टू मी। इट वॉज द हार्श ईयर बट नॉट दैट बैड, क्योंकि उस ईयर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डाउनफॉल। मतलब मैं यूट्यूब पे डिस्क्लोज़ की नहीं हूँ एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट एट प्रेजेंट, बिकॉज it was the most harsh thing which has happened with me, and I only know the pain of that. My family also knows, but जिसके साथ जो चीज़ें गुजरती है ना, होती है, जो चीज़ें गुजरती हैं, that person only knows how much the pain they have gone through. And family definitely they know, but वही है, मतलब वही है जिसके साथ वो जो चीज़ होती है, जिसके साथ वो चीज़ होती है, they only know the pain. And I also know the pain that I have gone through the last year. Whatever pain I have gone through the last year, it has taught me a lot. A lot means a lot. सच्ची में, मतलब पलक झपकते ही, मतलब यूं करके सारी चीज़ एकदम से टर्न ओवर ले लेती हैं. बीइंग ऑनेस्ट, I had to pay. I had to pay of being honest. Yeah. Anyways, जिस फील्ड में मैं गई थी
दैट फील्ड एक्चुअली रिक्वायर्स ऑनेस्ट पीपल, बट मैं कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो गई थी उन लोगों के साथ में। जिस फील्ड में मैं गई थी वो फील्ड requires the most honest people, the most honest person, but शायद इतना honest भी होना अच्छा नहीं है, you know. I just spoke up everything over there, and everything just got shattered in a second. Everything just got shattered within a blink of an eye, you know. मतलब दर्द होता है वो चीज़ सोच सोच के बार बार. It hurts a lot, you know. आप जो चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, and if you say something, if you say the truth actually, and because of being honest, सब बिखर जाता है, सब कुछ बिखर जाता है. एंड वहीं वहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारी चीज़ें छुपा के, यू नो, हेल्थ ग्राउंड के अंडर में मैं बता रही हूँ, दे आर हाइडिंग टिल डेट, बट एंड दे आर, you know, continuing their work. Anyways, so yeah, this year has taught me a lot. A lot means a lot, like 2024 year taught me a lot. So anyways, it's like, you know, रात गई बात गई, बीती हुई बातों को मुझे अब याद नहीं करना है. And this year, you know, I want to start with, like, I want to start everything newly, like सब कुछ नए सिरे से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ. बस जो चीज़ के हकदार हैं हम पाने के लिए, वही सब हमें नसीब हो और अच्छी अच्छी चीज़ें इस साल हो. 2024 was harsh but not that bad, because उस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें लाइफ को डील करने का सिखाया है. तो या दिस इज़ लाइफ, यू नो. होते रहेंगे यहाँ पे ऐसी चीज़ें, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग, द फैक्ट कि यस, ये लाइफ है. अप्स एंड डाउन्स तो बस इसी का नाम है, यू नो. रोलर कोस्टर जैसी ज़िंदगी है हमारी, but it's okay, we have to deal with everything. 2025 will be the best year for us, for everyone. 2024 was kinda worst year for me, because anyways, मैं जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी वही मेरे ज़िंदगी से ही छीन चुका. नथिंग टू से, बस यही है, भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब सब अच्छा हो, बस सब कुछ अच्छा हो अब. So yeah, this was it for today's video. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. कौन गए थे बता देती हूँ. बड़े भैया गए थे, दीदी थी, मैं थी, मेरा भाई था. छोटू नहीं गया था बिकॉज ही इज़ वेरी स्मॉल, एंड वही है, वो बहुत छोटा है हमसे, बहुत ज़्यादा. वो अभी क्लास 4-5 में ही है, तो सवाल ही नहीं उठता उसको ले जाना हमारे साथ, यू नो. वो मतलब हाउ वी विल मैनेज हिम, तो इसलिए हमने उसको नहीं ले गए. वो आया था यहाँ जॉइंट फैमिली वाले घर में, तो बुआ ने बस ऐसे ही बोल दिया कि सारे भाई बहन मिलके गए घूमने के लिए, आप तो छोटे हो ना, तो इसीलिए आपको उन्होंने नहीं पूछा. तो ये बस लाइक ठीक है, इट्स ओके. वो थोड़ा तो अपसेट हुआ था, फॉर श्योर होगा ही, बिकॉज हम सब गए एक साथ एंड वो नहीं गया. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम छोटू को ले गए, मतलब हम तो पहले बार सारे ही भाई बहन मिलके गए हैं कहीं बाहर,
वो भी साउथ सिटी मॉल ही गए थे। एंड देन टाइम जोन में खूब मस्ती की। मैंने बस एक ही गेम खेला, दीदी भैया बड़े भैया और मेरा भाई, इन्होंने वो बाइक रेसिंग खेला था एक दो बार, तो दो बार सबने खेला। भाई पेड फॉर द टाइम जोन, भैया ने फ्लेम एंड ग्रिल का पे किया। तो एंड मेरे को, दीदी को मन था थोड़ा कुकीज़ लेने को फ्रॉम कुकी मैन, बट खाने के बाद हमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कहीं भी जाएं। बस वी वर लोडेड अलॉट, बस हम चाह रहे थे कि घर जैसे तैसे करके पहुंच जाए। एंड या मिनीसो गए थे, मैं दीदी गए थे। तो दीदी को इतना अच्छा लगा वहाँ के सारे ही प्रोडक्ट्स। मैं एक अजीब सा अपना पॉस्चर लेके बैठी हूँ, बहुत अजीब सा फेस दिख रहा है मेरा। मैं हेयर को में नहीं की, मतलब बहुत ज़्यादा टायरिंग सा लग रहा था। तो या इट्स लाइक दिस ओनली। जब से मेरी ट्रीटमेंट हुई है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा टची हो गई हूँ। सारी सबकी बातें मुझे बहुत जल्दी हर्ट कर जाता है। आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, बट हाँ हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा चेंज। एनीवेज, दिस 10th of Jan मेरी 2 साल कंप्लीट होने वाली है मेरी ट्रीटमेंट का। एंड आई वांट टू सेलिब्रेट दैट डे ऑफ दिस ईयर Jan। लेट्स सी मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, शेयर करूँगी अगर कुछ किया मैंने तो। Till then, bye guys. If you all love the video, please give this video a thumbs up. Channel, so please give a moment and subscribe to my channel. Thank you for watching guys. Take care. Bye bye.